BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतालबे, कशीदगी के दौरान DGMOs का राब्ता, हलाकशुदा इंडियन फौजियों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। मांग करते हैं कि सरकार भी पाकिस्तान से सख्ती से निपटे, पाकिस्तान के साथ सभी संबंध समाप्त करने चाहिए। हमास की जानिब से नई तारीखी पॉलिसी का ऐलान, 1967 की सरहदों के अंदर एक अबूरी फ़लस्तीनी रियासत कायम करने पर आमादगी। और एक बहुत पुराना खेल जिसमें बैट भी है, बॉल भी, विकेट भी और रन्स भी, मगर ये खेल क्रिकेट नहीं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी के दौरान दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर बात की है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया से कहा है कि वो इल्ज़ाम लगाने के बजाय ठोस मालूमात फराहम करे। इस दौरान इंडिया में आज उन 2 फ़ौजियों की आखिरी रसूमात अदा की गईं जिनके बारे में इंडियन फ़ौज का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान की एक बॉर्डर एक्शन टीम ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हलाक कर दिया था और उनकी लाशों को मस्ख। दिल्ली से सुहेल हलीम। ये आग आसानी से ठंडी होती नजर नहीं आती। गुज़िश्ता बरस सितंबर में उड़ी के फौजी कैंप पर हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का दावा किया था। अब फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार भी पाकिस्तान से सख्ती से निपटे, पाकिस्तान के साथ सभी संबंध समाप्त करने चाहिए जब तक सीमा पे शांति न हो। दोनों मुल्कों के DGMOs ने आज फोन पर बात की और फौज के एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO को बताया गया कि इस वाक़े का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस इल्जाम से इनकार किया है। हुकूमत का भी कहना है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। शहीदों के परिवार इसलिए अब हमारे सब शहीद के जितने भी जो परिवार है, सबके साथ मिलकर के उनका जो अंतिम संस्कार वो पहले प्रक्रिया को पूरा करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातों का कहना है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत अंदरूने मुल्क, सरहद पर और कश्मीर में हालात से निमटने में नाकाम रही है। आग्रह है सरकार को कि आप चूड़ियां उतारिए, कुछ करके दिखाइए और एक नीति तय कीजिए। मुझे याद है कि जब हेमराज का सर कटा था तो सुषमा जी ने क्या कहा था, 1 से बदले 10। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं 2 के बदले कितने। हुकूमत के सामने ये लम्हा फिक्रिया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे के बाद अगर वो खामोश बैठती है तो इसे कमजोरी की अलामत माना जाएगा। जवाबी कार्रवाई करती है तो बात बढ़ भी सकती है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अब्दुल्ला फारूकी। अब्दुल्ला, इत्तलात के मुताबिक DGMOs ने बात की है हॉटलाइन पर, इसके बारे में क्या मज़ीद तफसील है? आज सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs का हॉटलाइन के ऊपर राब्ता हुआ है। इस राब्ते के दौरान पाकिस्तानी DGMO ने अपने इंडियन हम मनसब को एक तो इस बात से इनकार किया कि पाकिस्तानी दस्तों ने सरहद यानी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की है और इंडिया की जानिब जाके इंडिया के 2 फ़ौजियों की लाशें उनको मस्क किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं इस इल्ज़ाम के जो लगा रहे हैं तो वो पाकिस्तान को फ़राहम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करे। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जब तहकीकात की जाएँ तो अपनी सफ़ों में यानी इंडियन DGMO से कहा गया कि वो अपनी सफ़ों में भी तहकीकात का दायरा वसी करें। इंडियन DGMO ने पाकिस्तान से ये कहा कि जो बैट है यानी बॉर्डर एक्शन टीम, इसके मराकज़ कायम हैं सरहद के साथ और वो कार्रवाइयाँ करती रहती है। अच्छा, आपने बॉर्डर एक्शन टीम का जिक्र किया, इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि बॉर्डर एक्शन टीम ने ये कार्रवाई की है, तो इसके बारे में क्या तफसील है, हम क्या जानते हैं, क्या ऐसा कोई यूनिट है पाकिस्तान में?
बॉर्डर एक्शन टीम की इस्तेलाह भी इंडियन साइड से ही यूज़ हुई जब उन्होंने कल ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की बैट ने सरहद क्रॉस करके उसके 2 फ़ौजियों को कत्ल किया और उनकी लाशें मस्क की। पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा ने इससे इनकार किया। ये इससे पहले भी भारत बैट की इस्तेलाह यूज़ करता रहा है जब कोई सरहद के आर पार कोई ऐसी झड़पें होती हैं, लेकिन हमारी हाजिर सर्विस और चंद रिटायर फ़ौजी अफसरान से जब बात हुई तो उन्होंने बैट की मौजूदगी से लाइल्मी का ही इजहार किया। इन फ़ौजी अफसरान में से बाज़ ऐसे भी थे जो उस सेक्टर में रावलाकोट और पूंछ सेक्टर में ब्रिगेड भी कमांड कर चुके थे। तो ये अगर देखा जाए कि ये बैट है या नहीं है तो आम फ़ौजी अफसरान को तो इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता रात जो फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा का जो बयान था उसमें भी इसकी तरदीद नहीं की गई कि पाकिस्तान में बैट नामी कोई टीम मौजूद नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, इंडिया में इस मामले पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है? बज़ाहिर पाकिस्तान डाउन प्ले कर रहा है इस बारे में। हमने कोशिश की कि शोबे ताल्लुकात आमा से बात की जाए। कल रात के बयान के बाद इस बारे में कोई मज़ीद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बल्कि रात में जब ये वाक़या हो गया था तो दोनों तरफ के जो मकामी फ़ौज के कमांडर्स हैं, इंडियन साइड के और पाकिस्तानी फ़ौज के, उनकी आपस में हॉटलाइन पे रब्ता हुआ और एक साइड से मुस्तरद की गई बात और दूसरी साइड से इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा बात पाकिस्तान में नहीं हो रही। इस्लामाबाद से अब्दुल्ला फारूकी, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अनंतनाग इलाके की पार्लिमानी सीट के लिए 25 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दूसरे मरहले को फिर एक बार गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। श्रीनगर की सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात 9 अप्रैल को हुए थे, लेकिन उस रोज़ सख्त अवामी मुज़ाहमत हुई और मुज़ाहिरीन के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाइयों में एक ही दिन में 8 अफराद हलाक हो गए। आज भी कश्मीर के बेशतर इलाकों में आम लोग और तलबा हिंद मुखालिफ मुजाहरे कर रहे हैं। तफसील के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर। 3 हफ्तों से वादी का हाल यही है। सड़कों पर मुजाहिरे और मज़ाफात में फोर्सेस पर मुसल्लह हमले। हुकाम ने दूसरे मरहले के लिए 25 मई तक तवील वक्फे का ऐलान किया था, लेकिन अब ये इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए हैं। मुबस्सिरीन कहते हैं कशीदगी का एतराफ़ तो हुकूमत ने कर लिया, लेकिन इसकी वजूहात का भी एतराफ़ ज़रूरी है। हालात इसलिए नहीं है कि डिस्प्यूटेड है, यहाँ लोग नाखुश हैं, लोग चाहते हैं मसले का हल, लोग चाहते हैं सियासी मसला जो है वो हल हो जाए, वो एड्रेस किया जाए, और ये बाकी चीज़ें सब उसके बाद ही हो सकती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये मान लिया कि ये उनके बस की बात नहीं है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बड़ा मुल्क इलेक्शन नहीं करवा सकती। 21 साल में ये पहला मौका है कि कश्मीर के ऐसे इलाकों में भी लोग इंतखाबात के नाम से चिढ़ते हैं जहां अक्सर भारी तादाद में वोटिंग होती थी। जो उन्होंने इसको पोस्टपोन किया उससे उनको कुछ नहीं होगा, उसको असल मसला देखना है, मसले कश्मीर हल करना है। डिसीजन अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से कि इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, दोबारा से नहीं हुआ इलेक्शन, क्योंकि अगर और होता तो यहाँ पे खून खराब होता है। मुजाहिरों के साथ साथ जनूबी और शुमाली कश्मीर में मुसल्लह तशद्दुद की सतह में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक यहाँ के हालात से मुतल्लिक आला सतही इजलास मुनक्कद हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर सुलग रहा है। अवामी एहतजाज के रद्द अमल में इंतखाबात तो मुलतवी हो गए, लेकिन हसास सवाल ये है कि क्या इस फैसले से हालात बहाल हो जाएंगे। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। इस बारे में हमारे फेसबुक सफ़े पर मिली जुली आरा मौसूल हुई हैं। शहजाद अहमद शेरकोट उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, बीजेपी के इख्तिदार में रहने के लिए फ़ौजियों का शहीद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम मसाइल नहीं होंगे तो बीजेपी सियासत कैसे करेगी। शब्बीर मोहम्मद लाहौर से लिखते हैं, इंडिया ड्रामेबाजी बंद करे और मसला कश्मीर पर संजीदगी इख्तियार करे। भारतीय हुक्मरान गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और इंडिया के शहर रांची से मजहर इमाम लिखते हैं, जवानों की हलाकत पर भी सियासत, ये गलत बात है, चाहे इंडिया कर रहा हो या पाकिस्तान। और अब कुछ दीगर खबरों पर एक मुख्तसर नज़र। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जनूबी कोरिया में उसका थार्ड नामी मुतनाज़ दिफाई मिसाइल शिकन निज़ाम अब ऑपरेशनल हालत में आ गया है। इस निज़ाम के ज़रिए शुमाली कोरिया के मिसाइल को रोका और जनूबी कोरिया का दिफा किया जा सकता है। शुमाली कोरिया की जानिब से धमकियों और अमरीकी जंगी बहरी बीड़े और आबदोज़ की खित्ते में मौजूदगी की वजह से कशीदगी बढ़ गई है।
फ्रांस में दाएं बाजू की सदारती उम्मीदवार मरीन ले पेन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने एक हरीफ के खिताब के कुछ हिस्सों को चोरी किया है। सोमवार को अपने हामियों से खिताब करते हुए मरीन ले पेन ने पहले मरहले में हार जाने वाले उम्मीदवार फ्रांसवा फियोंग के एक खिताब को बगैर उनसे मंसूब किए इस्तेमाल किया। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुज़ाकरात के लिए सूची पहुंची हैं। 2 साल के अरसे में एंगेला मर्केल का रूस का यह पहला दौरा है। दोनों ममालिक के शाम और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। और चीन में माहिरीन नबातात ने चाय के पौधे का जीनोम या जीनियाती नक्शा मालूम कर लिया है। साइंसदानों का कहना है कि इस तहकीक से चाय का जायका बेहतर करने में मदद मिलेगी। चाय के पौधे में DNA के 3 अरब जोड़े पाए जाते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, हमास की जानिब से 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक एक अबूरी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर रजामंदी। और देखेंगे क्रिकेट से मिलता जुलता एक खेल जो पिछले 500 साल से खेला जा रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़ की। फ़लस्तीनी शिद्दत पसंद तंजीम हमास ने कहा है कि वो इसराइल के वजूद को तस्लीम किए बगैर 1967 की सरहदों के अंदर एक अबूरी फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने के लिए तैयार है। 30 बरस पहले अपने क़याम के बाद से उसके चार्टर यानी नस्बुल-ऐन में ये पहली तब्दीली है जिसे हमास के हुक्काम अपनी पॉलिसी में नरमी लाने से ताबीर कर रहे हैं। इस नई पॉलिसी का ऐलान हमास के जलावतन रहनुमा खालिद मशल ने गुज़श्ता रोज़ कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में किया। तफसील के साथ उमर आफरीदी। दोहा में मुनक़िदा इस तकरीब में हमास की आला क़यादत मौजूद थी। इस नई दस्तावेज़ में हमास ने फ़लस्तीनी रियासत की जोग्राफियाई हुदूद के तयन के लिए 1967 की सरहद को तस्लीम करने का ऐलान किया है, जिसमें बैतुल मक़दस को इसका दारुल हुकूमत और तमाम फ़लस्तीनी पनागज़ीनों की वापसी की बात भी कही गई है। हमास तो सलाम पेश करती है और खैर मकदम करती है किसी भी ऐसी अरब इलाकाई या बैनुल-अक़वामी काविश का जो हमारे लोगों पर से तसल्लुत ख़त्म कराए और उनके हुकूक पर समझौता किए बगैर उन्हें अपनी सरज़मीन पर आज़ाद ज़िंदगी गुजारने में मदद दे। हमास मसले का हल है, न कि इसमें रुकावट। इस तकरीर को फ़लस्तीनी इलाकों और पनागज़ीन कैंपों में दिखाए जाने के इंतज़ामात भी किए गए थे। इस नई दस्तावेज़ को इसराइल के बारे में कदरे नरम पॉलिसी का हामिल करार दिया जा रहा है। ताहम हमास के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि उनके इसराइल के बारे में बुनियादी मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है। ये दस्तावेज़ फ़लस्तीन के अजीम अवामी, सियासी और हमास की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक के इर्तिका की अक्कासी है, मगर साथ ही अपने असूलों और हिकमत अमलियों पर कारबंद है। हमास ने अपनी नई दस्तावेज़ के ऐलान के लिए उस रोज़ का इंतखाब किया जब इसराइली हुकूमत उसके बकौल दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अपने फ़ौजियों और आम शहरियों की याद मना रहा था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के एक तर्जुमान ने इस नई दस्तावेज़ पर तबसरा करते हुए कहा कि ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इख़्वानुल मुस्लिमीन से क़त्अ ताल्लुक़ का हमास का ऐलान बैरूनी दुनिया बशमूल मिस्र और खलीज अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश है, क्योंकि इख़्वान इन मुल्कों में कलअदम है। उमर आफरीदी, BBC न्यूज़। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में बिन ब्याही माओं के लिए मौत का जजीरा। साइंसदानों ने चाय के पौधे का राज मालूम कर लिया। शौहरों की पिटाई के लिए दुल्हनों को तोहफा और मोदी इंडिया के कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म। इन खबरों और आर्टिकल्स में आपकी खासी दिलचस्पी है। मौसम गर्मा के आते ही बरतानिया में क्रिकेट का सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसे खेल का सीज़न भी शुरू हो रहा है जिसने दुनिया में विकेट को मुतारुफ करवाया। इस खेल का नाम स्टूल बॉल है और ये 15वीं सदी से खेला जा रहा है। स्टूल बॉल अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है, लेकिन ये खेल कैसे खेला जाता है और इसकी तारीख क्या है, तफसील के साथ गज़नफर हैदर। चमकते हुए सूरज की रोशनी और गेंद बल्ले की जानी पहचानी आवाज़। लेकिन ये खेल क्रिकेट नहीं है, बल्कि इसकी तारीख क्रिकेट से कहीं ज़्यादा पुरानी है। इसे स्टूल बॉल कहते हैं और इसमें विकेटें हवा में होती हैं।
ये एक तरह से हवा में क्रिकेट खेलने जैसा है। जब गेंद आपके हाथ से निकलती है तो वो जमीन को नहीं छूती, और जिस पट्टी पर आप खेल रहे होते हैं वो भी क्रिकेट की पिच की तरह नहीं होती। कहा जाता है कि ये खेल असल में 15वीं सदी में गिरजाघरों के अक़बी सहन में खेला जाता था, जब लोग गेंद या पत्थर को दरख्त के तने की तरफ फेंकते थे, जो विकेट का काम देता। लेकिन दरख्त के तने के साथ ये मसला था कि आप इसे हिला नहीं सकते थे, जिसके बाद खिलाड़ियों ने गिरजाघरों के गेट को बतौर विकेट इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे कब्जों से निकालकर कहीं और भी रखा जा सकता था। कहा जाता है कि विकेट का नाम यहीं से वजूद में आया। 19वीं सदी के अख्ताम तक ये खेल बहुत मकबूल था। तब सर पर टोपी रखकर खेलने का मतलब था कि खिलाड़ी मुखालिफ टीम को ललकार रहा है। स्टूल बॉल की विकेटें अब पहले जैसी नहीं, अब तो सिर्फ तख्ती है जो कि एक डंडे के ऊपर जुड़ी होती है। 1940 और 50 के अशरों तक 3000 के करीब स्कूल इस खेल में हिस्सा ले रहे थे। शर्ली ने तब स्टूल बॉल खेलना शुरू किया था, और अब 80 साल की उम्र में भी वो ये खेल खेलती हैं। स्टूल बॉल का नया सीजन इंग्लैंड के जनूब और वस्ती इलाकों में शुरू हो रहा है। मुझे ये खेल खेलकर बहुत मजा आता है। यहाँ इतने सारे गेंद बल्ले हैं और आपको गेंद पकड़नी भी पड़ती है। ये एक जबरदस्त खेल है। स्टूल बॉल का शुमार इंग्लैंड के कदीम तरीन खेलों में होता है, और अब इसे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहाल किया जा रहा है। क्रिकेट से मिलता जुलता स्टूल बॉल। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का अहम मौजू था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी। इंडिया में आज उन 2 फौजियों की आखिरी रसूमात अदा की गई, जिनके बारे में इंडियन फौज का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान की एक बॉर्डर एक्शन टीम ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हलाक और उनकी लाशों को मस्ख किया था। दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर बात की है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया से कहा है कि वो इल्ज़ाम लगाने के बजाय ठोस मालूमात फराहम करे। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।